अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। इसके अंदर क्या है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ के अंदर जो डायमेंशन है उसको हम मेजर करेंगे कि कैसे आती हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमने लिखा है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ का आपको पता है दी क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिसको हम माप सकते हैं, किसी चीज़ की पैमाइश कर सकते हैं, उसको कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। इसकी हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हमारे पास कौन सी थी? वो वाली थी जो डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज़, जो इससे हासिल होती थी, उसको हमने क्या कहा था? डिराइव्ड क्वांटिटीज़। आज हम बेस क्वांटिटीज़ को पढ़ेंगे। बेस क्वांटिटीज़ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल होती हैं। नंबर 1 के तौर पे लेंथ, जिसको हम लिखते हैं एल से डिनोट करते हैं, और इसकी जो डायमेंशन होती है वो इस तरह से शो की जाती है। ये हमारे पास एल की है। जब हमारे पास मास की आएगी तो हम इसको किस तरह से डिनोट करेंगे? एम बड़े एम से, और ये क्या है? ये डायमेंशन की अलामत है। इसके बाद टाइम टी का यूनिट है, तो टी इस तरह से हम इसको डिनोट कर देंगे। इसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट, जब इसको डिनोट करेंगे तो इस तरह से इसकी डायमेंशन लिख देंगे। बड़ी ब्रैकेट मींस डायमेंशन है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो हमारे पास है इसको कहते हैं मोल, MOL। इसको भी डायमेंशन से रिप्रेजेंट कर देंगे। टेम्परेचर का जो होता है उसको केल्विन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसकी डायमेंशन है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को सीरीज से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी डायमेंशन इस तरह से शो कर देंगे। नीचे लिखा हुआ है ईच बेस क्वांटिटी हैज़ स्पेसिफिक सिंबल रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स विच स्टैंड फॉर द क्वांटिटेटिव नेचर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, ये एक बेस क्वांटिटी है जो कि ख़ास सिंबल की जानिब होती है। किस तरह से लिखी जाती है? स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो लिखी जाती है। इसके बाद है डायमेंशन। डायमेंशन को कैसे करते हैं? द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज इज डिफाइंड एज पावर ऑफ बेस क्वांटिटी। ये कहते हैं ये उस चीज़ की डायमेंशन होती है जिसको पावर के अंदर हम शो करते हैं। इसकी नेक्स्ट हम एग्जांपल के अंदर बताएंगे कि किस तरह से पावर के अंदर शो करता है। क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ विच इन फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी रिप्रेजेंट। फिजिकल क्वांटिटीज ये कहता है किसी चीज़ को या किसी पॉइंट को उसको पावर के अंदर शो करना, ये क्या कहलाता है? डायमेंशन कहलाता है। इस तरह से हमने बेस क्वांटिटी को इस तरह से मैंने लिखा है, एक फिजिकल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी की पावर की शक्ल में लिखना। किस तरह से लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे मैं आपको समझाता हूँ। इसके बाद दो पॉइंट्स हैं इसके, डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटी और इसका दूसरा है डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज़। इसके बाद है डायमेंशन ऑफ एरिया। किसी चीज़ की डायमेंशन का एरिया मालूम करें, उसको क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई मीन्स W मीन्स विड्थ। लेंथ मीन्स ये एक ख़ास पॉइंट की, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसकी लेंथ है। विड्थ भी क्या होता है? वो भी इस तरह से ये एक लेंथ की तरह की होती है। विड्थ को क्या कहते हैं? W इज़ इक्वल टू रिप्रेजेंट करते हैं L से। जिस तरह से मैंने लिखा है ये किसकी अलामत है? डायमेंशन की अलामत है। L मल्टीप्लाई मीन्स W इज़ इक्वल टू L के बराबर, तो इसकी भी डायमेंशन, ये एरिया की डायमेंशन क्या आई? L स्क्वायर। अब ये हमारे पास जो स्क्वायर है, असल में ये चीज़ हम डिनोट कर रहे थे, ये पावर के अंदर आ गया है। अब एरिया की डेफिनेशन लोग पूछते हैं डायमेंशन ऑफ एरिया को किस तरह से करते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी विच कन्वर्ट बेस क्वांटिटी। इसको एरिया को कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी विच कन्वर्ट ऑफ द बेस क्वांटिटी। ये वो क्वांटिटी होती है जो डिराइव्ड क्वांटिटी को कन्वर्ट कर देती है बेस क्वांटिटी के अंदर। इसके बाद हम देखेंगे वॉल्यूम को। वॉल्यूम ऑफ डायमेंशन क्या होती है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये तीनों बेसिकली क्या होती हैं? ये एक लेंथ होती हैं। एल की डायमेंशन ये भी है, W को हमने रिप्रेजेंट किया लेंथ के बराबर, तो ये भी एक विड्थ क्या होती है? लेंथ के बराबर होती है। हाइट, किसी चीज़ की हाइट को बयान करना, वो भी एक लेंथ के बराबर होती है, क्योंकि उसको भी मेजर कर रहे होते हैं।
जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, l की पावर 3। बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था, l की पावर जो हमने पीछे बात की है, पावर ऑफ फैक्टर, डायमेंशन के अंदर पावर हो किसी चीज़ की, जैसे n की पावर 1, n की पावर 2, n की पावर 3 डॉट डॉट डॉट, ये इस तरह से हमने पावर को बयान किया था। इसके बाद देखेंगे डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से आपको पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v ओवर टी। v मीन्स वेलोसिटी को शो करते हैं, वेलोसिटी, t मीन्स ओवर टाइम को शो करती हैं। ये बेसिकली वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जो हमें हासिल की गई है, डिराइव्ड क्वांटिटी। और हमारे पास टाइम क्या है, ये कन्वर्ट करता है बेस क्वांटिटी के अंदर, कन्वर्ट बेस क्वांटिटी। अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, a इज इक्वल टू डी ओवर टी मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर टी। इस तरह से एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आई, ये d हमारे पास क्या है, ये बेसिकली एक लेंथ है जिसको हमने d से डिनोट किया है, और t हमारे पास क्या है, नीचे वाला जो t लिखा हुआ है, इज द बेस क्वांटिटी ऑफ डिस्टेंस। इसको क्या कहेंगे, बेस क्वांटिटी ऑफ डिस्टेंस। अब जब इसको देखेंगे a इज इक्वल टू डी ओवर टी, टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टी स्क्वायर बन जाएगा। डिस्टेंस हमने किसके बराबर कहा है, लेंथ के बराबर है, इसको l से डिनोट कर देंगे और इसके ऊपर डायमेंशन लगा देंगे। t किसके बराबर होता है, t की पावर 2 है, तो इसके ऊपर भी इस तरह से डायमेंशन लगा देंगे। जब ये पावर मतलब कि पॉजिटिव के अंदर है, +2 है, जब ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। l इस तरह से डायमेंशन के अंदर और t जो है इस तरह से -2 के अंदर चला जाएगा। जब हम इन दोनों को इकट्ठे करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे l t की पावर -2 होल की डायमेंशन। इसके बाद है हमारे पास सम टर्म यूजेज इन डायमेंशन, कि किस तरह से डायमेंशन जो है वो इस्तेमाल की जाती है। नंबर फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास डायमेंशन वेरिएबल। जब भी वेरिएबल की बात की जाए तो ये फिक्स नहीं होता, ठीक है, इसको बोलेंगे नॉट वैल्यू फिक्स। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं, L इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा इज इक्वल टू L ओवर आर। आर मीन्स हमारे पास ये भी एक लेंथ है, R इज इक्वल टू L, थीटा इज इक्वल टू L की डायमेंशन डिवाइडेड बाय L की डायमेंशन। तो जब इनको कैंसल आउट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 0 के बराबर आएगा। इट मीन्स नो डायमेंशन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल ये है फोर्स, किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाना, ये भी एक किस्म का वेरिएबल है, और एनर्जी, एक्सेलरेशन। डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि इसके अंदर डायमेंशन जो है वो एक फिक्स वैल्यू के अंदर दी गई है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं प्लेन एंगल के अंदर ये भी इस तरह से एक फिक्स वैल्यू होती है। इसके एग्जांपल हमारे पास है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जैसे अर्थ की होती है, ये एक भी एक कांस्टेंट होती है, और स्पीड ऑफ लाइट भी एक कांस्टेंट होती है। डायमेंशन लेस, सबसे कम दर होना वेरिएबल के अंदर किस तरह से होती है, आप देख सकते हैं, ये कोई भी डिग्री ले लें, कोई भी डिग्री हो सकती है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 14 डिग्री, एनीथिंग एल्स, कोई भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है प्लेन एंड सॉलिड एंगल, इस तरह से कोई भी इसके अंदर भी डिग्री हो सकती है। और लास्ट पॉइंट है 4 पॉइंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कब होती है डायमेंशन लेस, ये उस टाइम होती है जब पाई की वैल्यू के अंदर आ जाती है, जैसे प्योर नंबर आ जाते हैं, जैसे इक्वेशन के अंदर जो होते हैं वो डायमेंशन इक्वेशन बन जाती है। इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे, v इज इक्वल टू, जैसे हम कह सकते हैं v इज इक्वल टू 2 पाई, ये भी एक किस्म की क्या है, डायमेंशन कांस्टेंट है। इसके बाद देखेंगे डायमेंशन का फार्मूला किस तरह से इसको डिनोट करते हैं, द एक्सप्रेशन which show that how which of the base quantity represent dimension of the physical quantity। ये वो बेस क्वांटिटी होती है जो कि फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को शो करती है।
इसके एग्जांपल हम देखेंगे। डायमेंशन ऑफ स्पीड L(t⁻⁻1), ये एक वेलोसिटी है जो कि हमें पता है v की डायमेंशन इज इक्वल टू L(t⁻⁻1) के बराबर होती है। अगर हम इसके अंदर डायमेंशन इक्वेशन के अंदर हम फोर्स की बात करें, फोर्स F इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, mL(t⁻⁻2). इसके बाद हम देखेंगे इसी डायमेंशन इक्वेशन के अंदर किस तरह से एग्जांपल होती है। एन इक्वेशन ऑब्टेन बाय इक्वेटिंग ए फिजिकल क्वांटिटी विच इट्स डायमेंशन फार्मूला इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ ए इक्वेशन। ये इक्वेशन वो इक्वेट करती है फिजिकल क्वांटिटी को जो कि डायमेंशन लेस कहलाती है, इज कॉल्ड डायमेंशन इक्वेशन कहलाती है। मैंने ये पहले भी बताया है कि फोर्स F इज इक्वल टू किसके बराबर है, mL(t⁻⁻2). इसके बाद हम इनके देखेंगे एडवांटेजेस। दो एडवांटेजेस हैं। नंबर फर्स्ट है करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन और होमोजेनिटी। किसी भी इक्वेशन को ठीक तरीके से लिख देना, ये क्या है, डायमेंशन इक्वेशन है। उसके बाद है डिराइविंग ए पॉसिबल फार्मूला। इसके ऊपर वो वाला फार्मूला पुट करें जो इसके ऊपर डिराइव हो रहा हो। और लास्ट पे है इसकी लिमिटेशन। 4 से 5 पॉइंट मैंने लिखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय दिस मेथड। न्यूमेरिकल मेथड जितने भी होते हैं कांस्टेंट के, वो कैन नॉट ऑब्टेन मतलब कि नहीं लगते इसके मेथड के ऊपर। एट एनी टेस्ट डायमेंशन विच बट नॉट एग्जैक्ट ऑफ ए रिलेशनशिप। ये जितने भी डायमेंशन टेस्ट होते हैं वो नॉट जो होते हैं वो रिलेशनशिप के अंदर नहीं होते बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज़ ऑफ ए इक्वेशन। फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर वो नहीं होते। उसके बाद थर्ड पॉइंट्स है इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज़ हैविंग द सम डायमेंशन। ये वो नॉट डिस्टिंग्विश होती है फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर जो कि सम डायमेंशन के अंदर वो पाई जाती है। और लास्ट पे इसका पॉइंट है इवन इफ द फिजिकल रिलेशनशिप करेक्टनेस डायमेंशनली इट डज नॉट प्रूव ए रिलेशनशिप ऑफ फिजिकल करेक्टनेस बाय द डायमेंशन रॉन्ग इफ द डायमेंशन विल बी रॉन्ग। इसके कहने का मतलब ये है वो वाली वैल्यू पुट करो जो इसके ऊपर करेक्टनेस हो और डायमेंशन लेस किस तरह से इस्तेमाल की जाती है और इसके किस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर इस्तेमाल की जाती है। उम्मीद है आपको ये जो मेरी वीडियो है बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है हमारे चैनल ग्लोबल एकेडमी 1-2 को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हमारी नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।